हाँ बच्चों, वेलकम। यूनिट 7 चैप्टर 1 लेक्चर नंबर 5। छोटा सा लेक्चर है ना, तो एक बार समझ लो, बड़ा आसान है। देखो बेटे, हम बात कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स की। बड़े इंपॉर्टेंट फीचर है। देखो, नाम ही है, फोटो माने लाइट, लाइट से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने वाला सेल। यानी लाइट से, फोटो से, फोटो माने लाइट से क्या पैदा करने वाला? इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इस सेल का नाम पड़ जाता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल। यानी अगर हम इस सेल पर लाइट डालेंगे सूटेबल फ्रीक्वेंसी की, ये ध्यान रखना है, सूटेबल फ्रीक्वेंसी का मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर आप डालेंगे तो क्या होगा? आपको बदले में इलेक्ट्रिक करंट मिलेगी। तो आप, यही डेफिनेशन हो गई। फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या करते हैं बताओ? व्हेन लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन इट, तो बदले में क्या मिलती है? इलेक्ट्रिक करंट। तो यही इनकी डेफिनेशन है। तो अगर हम डेफिनेशन चाहें तो लिख भी सकते हैं, इट इज एन अरेंजमेंट विच कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो देखो लिख देते हैं, इट इज एन arrangement which converts, बोलो क्या करता है? which converts light energy into electrical energy, into electrical energy। क्लियर हो गया होगा? बड़ा आसान सा ही है। अब देखो बेटे, फोटो इलेक्ट्रिक सेल 3 टाइप के होते हैं। फोटो इमिसिव सेल्स, फोटो वोल्टिक सेल्स और फोटो कंडक्टिव सेल्स। एक बार नाम फिर सुन लो, फोटो इमिसिव सेल्स, फोटो वोल्टिक सेल और फोटो कंडक्टिव सेल्स। हमें सिर्फ एक सेल की यहां स्टडी करनी है, वो है फोटो इमिसिव सेल्स की। किनकी स्टडी करनी है यहां पर? फोटो इमिसिव सेल्स की। तो मैं आपको उसी की डिटेल स्टडी के लिए थोड़ा सा बता रहा हूं, ठीक है। तो बुक में एक डायग्राम दिखा रहा हूं, उसको देखो तो तुम्हें सारी क्लैरिटी आ जाएगी। तो जरा इस डायग्राम पर आप ध्यान दीजिएगा, देखो जरा। हाँ जी, थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं ताकि साफ दिखे। देखो भाई, अब तो साफ दिखना चाहिए सभी को। तो देखो इसमें क्या किया जा रहा है, ये देखो सी लिखा है ना बेटा, सी का मतलब है कैथोड। सी का नाम कैथोड, ठीक है। तो कैथोड को सेमी सिलेंड्रिकल शेप का लेते हैं, आधा सिलेंडर, सेमी सिलेंड्रिकल, आधे सिलेंडर जैसा। एक सिलेंडर को बीच में से काट दो तो आधे सिलेंडर जैसी शेप का लेते हैं और इस पर लाइट डालते हैं, ठीक है। इस पर चाहें तो किसी फोटो सेंसिटिव मटेरियल की कोटिंग भी कर देते हैं। अब आप कहेंगे फोटो सेंसिटिव मटेरियल सर क्या है? ऐसे मटेरियल की कोटिंग कर देने से वर्क फंक्शन कम हो जाता है। वर्क फंक्शन कम होने से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट डालने से भी उसमें से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हो जाता है। तो कैथोड की शेप कौन सी लेते हैं बताओ? पहली बात, सेमी सिलेंड्रिकल। एनोड की शेप लेते हैं एक पतले वायर जैसी। क्यों? क्योंकि रोशनी ने आके कैथोड पर गिरना है। अगर एनोड आप बड़ा ले लेंगे तो ये रोशनी के रास्ते में, लाइट के रास्ते में रुकावट बनेगा। तो ये रुकावट ना बने इसलिए इसको काफ़ी पतला वायर जैसा लेते हैं और इसको सेमी सिलेंड्रिकल सरफेस का लेते हैं ताकि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हम डाल पाएँ, ठीक है। तो कैथोड सेमी सिलेंड्रिकल, एनोड वायर शेप। कैथोड को किससे जोड़ते हैं? बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और एनोड को जोड़ते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, ताकि एनोड को हम पॉजिटिव पोटेंशियल पर रखना चाहते हैं, ठीक है बच्चों। और इस ट्यूब में हाईली वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, बहुत हाई वैक्यूम वाली ट्यूब है। इस ट्यूब के अंदर कैथोड है और एनोड है। कैथोड सेमी सिलेंड्रिकल है, एनोड वायर शेप्ड है।
कैथोड को हमने जोड़ा है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, एनोड को जोड़ा है पॉजिटिव टर्मिनल से, और करंट को पढ़ने के लिए एक माइक्रो एमीटर लगा देते हैं। ये है माइक्रो एमीटर, राइट। अब देखो बेटा, जब इस पर एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली जाएगी, सो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू होगा। इजेक्शन जैसे ही यहां से शुरू होगा तो एनोड पॉजिटिव पोटेंशियल पर है, एनोड इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन एनोड पर आ जाएंगे और सोई सर्किट पूरा हो जाएगा और करंट सर्किट में चलने लगेगी। तो देखो, हमने लाइट डाली और बदले में करंट चलने लग गई, तो ये ही घटना हो गई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और ये सेल हो गया फोटो सेल। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं? अब देखो बेटा, मेन बात क्या है इस सेल में वो समझो। आप मेन बात यह है कि अगर आप लाइट की इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगी, यानी मिलने वाली करंट लाइट की इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होती है। आप ज्यादा लाइट डालेंगे करंट ज्यादा हो जाएगी, कम लाइट डालेंगे करंट कम हो जाएगी। तो इस तरह से जो आपको मिलने वाली करंट है वो लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है, और ये रेस्पॉन्स बड़ा इमीडिएट होता है। एज सून एज लाइट इस पर गिरेगी, इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगेंगे। तो रेस्पॉन्स बहुत ही इमीडिएट होता है, और जैसे ही लाइट की इंटेंसिटी आप चेंज करते जाएंगे करंट फौरन चेंज होती जाएगी। तो ये दोनों ही रेस्पॉन्स वेरी वेरी क्विक होते हैं। अगर इसमें आप ज्यादा करंट पैदा करना चाहते हैं तो एक तरीका है, इसके अंदर गैस भर दीजिए। आप क्या करिए भाई, बोलिए। इसके अंदर आप कोई इनर्ट गैस भर दीजिए। इनर्ट गैस भरने से क्या होगा, इसके अंदर एक हल्के से प्रेशर पर थोड़ी सी इनर्ट गैस भरी हुई है, बहुत कम प्रेशर पर है, उससे करंट की वैल्यू, फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू 5 गुना तक बढ़ जाती है, और लेकिन रेस्पॉन्स टाइम थोड़ा सा धीरे हो जाता है, रेस्पॉन्स टाइम कम हो जाता है। अब आप कहेंगे पहले तो ये बताइए सर करंट 5 गुना क्यों बढ़ गई? तो देखो, इसमें ध्यान रखना है हर गैस का आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है, तो हम एनोड का पोटेंशियल हाई रखेंगे ताकि वो गैस के आयोनाइजेशन पोटेंशियल से ऊपर रहे, एनोड का पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकलेंगे एनोड उन्हें अपनी तरफ खींचेगा, तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जो गैस के एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं उनसे टकराएंगे, गैस के एटम से, है ना, इनर्ट गैस है तो एटम्स ही होंगे, तो उनसे टकराएंगे और उनको आयोनाइज कर देंगे। इस तरह नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे, इस वजह से करंट भी बढ़ जाएगी। अब कहेंगे आप एक बार गैस आयोनाइज हो गई तो सर ये हमेशा आयोनाइज ही रहेगी? नहीं, थोड़ी देर में उनका आयोनाइजेशन फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो गैस का आयोनाइजेशन खत्म हो जाता है, और इस काम में जो है गैस का जो बेटा आयोनाइजेशन है उसको रिकवर करने में 10 की पावर -4 सेकेंड्स का समय लगभग लगता है। बुक में पढ़ भी लेना, लिखा हुआ है। तो इतने समय में ये आयोनाइजेशन कवर हो जाता है। तो ये होते हैं बच्चों आपके फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में फोटो इमिसिव सेल्स। अब इनके कई यूजेस हैं, तो उन यूजेस को देखो एक बार मैं दिखा देता हूं, एक बार पढ़ लो। वैसे तो आसान सही है लेकिन एक बार पढ़ लो बेटे। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स के यूजेस पर बात हम लोग कर रहे हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा जूम कम कर रहा हूं ताकि आप पढ़ पाएं। बुक में दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं वहां से भी। तो ये एप्लीकेशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स नाम से हैं, तो इनमें से आप 2-4 यूज पढ़ लीजिएगा और ध्यान कर लीजिएगा। कोई बहुत डिटेल स्टडी इनकी नहीं है, यूजेस लिखे हुए हैं तो उन्हें आप पढ़ लेंगे, और इसी के साथ ये चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश। अब आपको क्या करना है, इन यूजेस में से 2 या 4 यूजेस को पढ़ लेना है और उन्हें याद कर लेना है। ओके, तो ये चैप्टर क्या हो गया, थ्योरेटिकली फिनिश। ठीक है, डायग्राम वगैरह आपको बनाना है, मैंने दिखा दिया है। थोड़ा सा इसको लिखना भी आपको है। ठीक है, तो लिख के नोट्स में कंप्लीट कर लीजिएगा और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। थैंक यू बच्चों।